हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उन रिवर्स को पढ़ने से पहले जरूरी ये है कि हम लोग इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करें। देखिए, इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है हम लोग दो लेवल पे डिवाइड करते हैं। जैसे एक में हम लोग हिमालयन रिवर और दूसरे को हम पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। हिमालयन रिवर्स वो रिवर कहलाती हैं जो हिमालय से ही निकलती हैं, दैट इज सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसमें हम लोग यमुना जैसी रिवर को फिलहाल नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम गंगा को पढ़ते हैं तो उनकी ट्रिब्यूटरीज उसी के साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो यमुना भी उस गंगा का ही एक पार्ट है। लेकिन जब इन ट्रिब्यूटरीज को डिटेल में पढ़ने की बात आती है, वो आपको आईएएस ओरिजिन की जो लाइफ फाउंडेशन क्लासेस हैं उसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। लेकिन हिमालय के अलावा, यानी हिमालय के साउथ में जो ग्रेट इंडियन नदर्न प्लेन से लेकर डेक्कन प्लेटू तक का पूरा रीजन होता है, वो हमारा कहलाता है पेनिनसुलर रिवर्स का रीजन। यानी कि वो रिवर जो हिमालय से निकलती हैं वो तो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, लेकिन वो रिवर जो हिमालय से नहीं निकलती वो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। अब इन पेनिनसुलर रिवर्स को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो रिवर्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और वो सीधे गिरती हैं आपकी अरेबियन सी में, और वो रिवर्स जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, वो भी पेनिनसुलर रिवर का एक पार्ट ही होती हैं। अब एक काम करते हैं कि जितनी भी रिवर्स हैं, स्पेशली हमारी जो फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल एंड दोज फॉल इनटू अरेबियन सी, उनको एक इंट्रोडक्शन के लेवल पे बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर देखने की यहां पर कोशिश करते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महानदी रिवर की। अब महानदी रिवर को पढ़ने से पहले जरूरी यह है कि हम लोग यहां पर महानदी रिवर का एक मैप जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब महानदी जो है वो हम सभी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का रीजन, और यहां से आपकी महानदी निकलकर उड़ीसा से क्रॉस करते हुए सीधे आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ से तो निकलती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन है जिसे हम लोग कहते हैं सिहावा माउंटेन, वहां से वो निकलती है। ज्यादातर लोगों को यह कंफ्यूजन है कि अगर महानदी रिवर सिहावा माउंटेन से निकल रही है तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर आसपास 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से महानदी रिवर की वाटर स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलती हैं, और वो है धमतरी, रायपुर और तमतम। धमतरी डिस्ट्रिक्ट से 2 वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं, तमतम डिस्ट्रिक्ट से 2 और वाटर स्ट्रीम निकलती हैं, और रायपुर डिस्ट्रिक्ट से 1 वाटर स्ट्रीम निकलती हैं। ये पांचों वाटर स्ट्रीम रायपुर को क्रॉस करने के बाद जब एक साथ मिल जाती हैं तब वो कहलाती हैं महानदी। इसलिए नाम भी इनका महानदी है, यानी कि बहुत सारी नदियों से मिलकर बनी एक बड़ी नदी, दैट्स व्हाई महानदी। अब ये जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में एंटर करती है और सीधे जाकर आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी कुछ नदर्न और सदर्न ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि नदर्न और लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो उसमें इब, हसदो और शेवनार आती हैं। वहीं नदर्न और राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओंग और जोंक आती है। इसके अलावा एक और आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसे हम लोग गोदावरी रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपकी गोदावरी रिवर है ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये गोदावरी रिवर किस तरीके से महाराष्ट्र को फॉलो करते हुए आपके आंध्रा तेलंगाना में डेल्टा बनाते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये जो आपकी गोदावरी रिवर है इसे ओल्ड गंगा या ओल्डर
एल्डर गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और ये गोदावरी रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेटू की आपकी सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है, करीबन करीबन 1400 समथिंग किलोमीटर के आसपास की होती है। और गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में पड़ने वाले एक डिस्ट्रिक्ट नासिक के त्र्यंबकेश्वर माउंटेन से निकलती है। नासिक कुल मिलाकर 3 चीजों के लिए फेमस है। एक तो वहां पर आपको ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलता है, गोदावरी रिवर भी वहीं से निकलती है, एंड नासिक इज ऑल्सो द वाइन कैपिटल ऑफ एशिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शराब बनाने की फैक्ट्रीज हैं इंडिया में आपको नासिक में देखने को मिलेगी, क्योंकि अंगूर का एग्रीकल्चर, ग्रेप्स का एग्रीकल्चर वहां पर सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो नदन ट्रिब्यूटरीज इसकी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती हैं, और वहीं सदर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मंजारा इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। इसके बाद हम लोग आते हैं एक हिमालयन रिवर इंडस रिवर पर। अब ये जो आपकी इंडस रिवर है तिब्बत में ही मानसरोवर लेक जो है, जहां पर कैलाश माउंटेन भी होता है, अमरनाथ की यात्रा, वहां से ये निकलती है और इंडिया में ये कश्मीर के थ्रू बेसिकली एंटर करती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रही आपकी इंडस, और 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रेंजेस होती हैं, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और लद्दाख और जास्कर रेंज से बहते हुए ये इंडस पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर आपके अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी एक सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है उसे चेनाब के नाम से जाना जाता है। वैसे चेनाब भी एक ऐसी रिवर है जो 2 अलग अलग ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है, पहली है चंद्र और दूसरी है भाग, इसीलिए चेनाब रिवर को चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और चेनाब के अलावा रवि, ब्यास, सतलज, ये सारी भी आपकी इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद अगर हम लोग नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी आपकी अगेन ईस्टर्न मध्य प्रदेश से निकलती है। मैप में अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये रही आपकी नर्मदा रिवर, जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पूरे के पूरे सेंट्रल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर को टच करते हुए वेस्टर्न मध्य प्रदेश के थ्रू गुजरात में एंटर करती है और अरेबियन सी के गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। यहां तक कि नर्मदा की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं शायद उतनी ट्रिब्यूटरीज तो गंगा की भी नहीं है, क्योंकि नर्मदा की अगर आप सिर्फ बड़ी ट्रिब्यूटरीज को ही काउंट करें और छोटी ट्रिब्यूटरीज को इग्नोर करें तो बड़ी ट्रिब्यूटरीज ही 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें तवा, छोटी तवा, ऊंटी, बैरनी, हथनी, ये सारी की सारी रिवर्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिवर की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कृष्णा रिवर के बारे में। अब कृष्णा रिवर जो है ये भी आपके महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी पेनिनसुलर इंडिया की, जिसमें नदर्न ट्रिब्यूटरीज आपकी कोयना और भीमा है और सदर्न ट्रिब्यूटरीज आपकी मालप्रभा, घटप्रभा और तुंगभद्रा है। और फाइनली आते हैं हम लोग कावेरी रिवर पर। कावेरी रिवर आपकी निकलती है कर्नाटका से, स्पेसिफिकली अगर आप लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न कर्नाटका से आपकी ये कावेरी रिवर निकलती है, जो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। और उसमें भी कर्नाटका में जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि कर्नाटका में बेसिकली जो कॉफी की क्वालिटी है और क्वांटिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। ब्राजील के बाद अगर सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी कहीं मानी जाती है तो वो इंडिया के कुर्ग पहाड़ियों की मानी जाती है। वैसे वो कुर्ग पहाड़ी एक और कर्नाटका के हिल पे एस्टैब्लिश्ड है, जिसे हम लोग बाबा बूदन हिल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो बाबा बूदन हिल्स है, इसके ऊपर तो कॉफी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसी बाबा बूदन हिल्स में अगर आप माइनिंग करें तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का आयरन और गोल्ड भी आपको देखने को मिलता है। आपने वो फिल्म जरूर देखी होगी KGF। अब वो कोई पूरी तरीके से फिक्शनल कहानी नहीं है, उसका फुल फॉर्म था कोलार गोल्ड माइंस या फील्ड। तो वो जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो एक्चुअली में आपको कर्नाटका में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बाबा बूदन हिल्स में देखने को मिलती है। और जो 2 तरीके की कॉफी यहां पर उगती है उसका नाम है अरेबिका और रोबस्ता। अब ये जो बेसिकली कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ब्रह्मगिरी माउंटेन पड़ता है, उस ब्रह्मगिरी माउंटेन से आपकी कावेरी रिवर निकलती है और कर्नाटका के बाद ये तमिलनाडु में बेसिकली जाती है। और तमिलनाडु में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल जिसे शिव समुद्रम वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है वो बनाती है। और इसी कावेरी रिवर पर आपको इंडिया का सबसे पुराना स्टिल वर्किंग एंड एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट भी देखने को मिलता है, विच इज अगेन शिव
समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कावेरी रिवर पर आपको 2 रिवर आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। अब आइलैंड समुद्र में तो होते ही हैं, लेकिन रिवर पर भी होते हैं। जैसे कि अगर एक कोई लैंड एरिया है और उसके चारों तरफ नदी का पानी है, तो वहां पर हमें शिव समुद्रम आइलैंड और श्रीरंगपट्टनम आइलैंड देखने को मिलता है। ये दोनों बेसिकली रिवर आइलैंड है। और अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात करते हैं तो नदर्न ट्रिब्यूटरीज हेमावती और हेरांगिनी है, एंड सदर्न ट्रिब्यूटरीज आपकी भवानी और अमरावती आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को इंडिया की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं या रिवर्स हैं उनके ओरिजिनेशन पॉइंट और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। लेकिन इन नदियों के बारे में अभी बहुत कुछ है जानने को, और अगर वो सारी की सारी चीजें आप डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और यहां की जो बेसिकली फाउंडेशन क्लासेस हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, उसका मजा लीजिए और अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे और सही गाइडेंस के साथ और आसान बनाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू very much.